हम लोग कंपोनेंट ऑफ बजट कवर कर रहे थे। गवर्नमेंट बजट का मीनिंग हो गया है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट हो गया है, और इन सारी बातों के बाद हम कवर करने आए थे कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट कि जो गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, क्या क्या चीजें इसमें कवर होती। बेटा मैंने आपको कहा कि आपका जो बजट है वो एक तो होता है आपके पास बजट रिसिप्ट, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। हमारी बात हुई थी, और बजट रिसिप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को एक अकाउंटिंग ईयर में उसके सारे सोर्सेस से, जितने भी सोर्स हैं जहां जहां से उसे पैसा मिल सकता है, तो उन सारे सोर्स से उसे टोटल कितना पैसा मिला, सॉरी मिलने वाला है, नॉट मिला, मिलने वाला है, वो उसका क्या है, बजट रिसिप्ट। और सेम ऐसे बजट एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट को उसके ऑल सोर्सेस से कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, वो बजट एक्सपेंडिचर है। तो अभी हम काम कर रहे थे किसके ऊपर, बजट रिसिप्ट के ऊपर। हमारी और आपकी बात रेवेन्यू रिसिप्ट को लेकर हुई थी। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो जब गवर्नमेंट को मिलेगा तो इस रिसिप्ट के मिलने से गवर्नमेंट की लायबिलिटीज का इंक्रीज होना या एसेट्स का डिक्रीज होना नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा पैसा मिल रहा है जिससे उसकी लायबिलिटी ना तो डिक्रीज हो रही है ना एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। हमारी बात हो गई थी। रेवेन्यू रिसिप्ट दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक आपका टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। हमने यहाँ की स्टोरी, टैक्स रेवेन्यू की स्टोरी पूरी की पूरी निपटा दी थी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। बेटा मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में और ड्यूटीज की फॉर्म में, टैक्स और ड्यूटीज की फॉर्म में कोई भी पैसा मिलता है तो वो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है, कर प्राप्ति। तो नॉन टैक्स आप समझ जाओ ना, बोलने की क्या जरूरत है। नॉन टैक्स रेवेन्यू किसे कहते हैं, आप पकड़ लो ना बात को। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट को अदर देन टैक्स, अगर गवर्नमेंट को अदर देन टैक्स, टैक्स के अलावा कोई पैसा मिला, टैक्स के अलावा कोई पैसा मिला और उस पैसे के मिलने से ना तो उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी और ना एसेट्स कम होगा, तो मतलब वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, क्या क्या है ऐसी चीजें, कौन कौन सी है, ये रही आपकी ये सारी चीजें। टोटल 9 पॉइंट्स है आपके पास, है ना। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो टैक्स नहीं है तो भी रेवेन्यू नेचर के। गवर्नमेंट के लिए टैक्स नहीं है लेकिन इनका नेचर रेवेन्यू है, तो हमने इनका नाम दिया नॉन टैक्स रेवेन्यू। और इसके इस पैसे से भी मिलने से ना तो लायबिलिटी बढ़ती है ना एसेट्स घटता है। एक एक करके बात करते हैं। पहला इंटरेस्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू में फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है भाई, बहुत सिंपल। हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनरल पब्लिक को उधार दे रखा होगा, और उस उधार पे जो ब्याज मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, उसी को यहाँ पे इंटरेस्ट का नाम दिया गया। और भाई जब इंटरेस्ट मिलेगा गवर्नमेंट को तो आप ही बता दो मुझे, क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट्स डिक्रीज हो रही है? नहीं। और क्या गवर्नमेंट उस पैसों के लिए लाइबल हो गया? नहीं। तो रेवेन्यू है ये, और रेवेन्यू में ये टैक्स तो नहीं है, तो फिर क्या है, फिर नॉन टैक्स है। ठीक है, नॉन टैक्स का पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर सेकंड, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। दूसरा पॉइंट प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, ध्यान से समझना, ये भी गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। प्रॉफिट किसे कहते हैं बेटा, गवर्नमेंट की बेटा खुद की कई सारी इंडस्ट्रीज चलती है, जैसे रेलवे, इंडियन ऑयल। तो उन इंडस्ट्रीज से जो गवर्नमेंट पैसा कमा रही है उस पैसे को आप प्रॉफिट का नाम देते। सही कर रहा हूं मैं। दूसरी तरफ डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स गवर्नमेंट ने बहुत सारी दूसरी दूसरी कंपनी में, जैसे मारुति में, रिलायंस में, है ना, गवर्नमेंट ने शेयर्स परचेज कर रखे। तो उन शेयर्स पे जो गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा वो डिविडेंड है। गवर्नमेंट को अपनी पब्लिक इंडस्ट्री से जो फायदा मिल रहा है वो प्रॉफिट है, और जो दूसरे प्राइवेट कंपनियों के शेयर्स परचेज कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, वहां से जो फायदा मिल रहा है वो डिविडेंड है। और चाहे प्रॉफिट हो चाहे डिविडेंड हो, दोनों की दोनों ही आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होते हैं। देखो बेटा, नेचर रेवेन्यू है। रेवेन्यू नेचर किसे कहते हैं, मतलब अगर कोई पैसा मिल रहा है, बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूं ये वाली, कोई पैसा मिल रहा है जिससे ना तो लायबिलिटी बढ़ रही है ना एसेट्स घट रही है, तो नेचर रेवेन्यू हो गया। अब रेवेन्यू में वो टैक्स तो नहीं है, तो वो फिर क्या है, नॉन टैक्स है। दो हो गए बेटा आपके नॉन टैक्स। तीसरा बेटा फीस। फीस, गवर्नमेंट कई डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है बेटा। इन सर्विसेज को हम कमर्शियल सर्विस नहीं बोलेंगे, ये वाणिज्यिक सेवाएं नहीं है, बस सर्विसेज है, नॉन कमर्शियल सर्विसेज। जैसे क्या, मैं बताता हूं, गवर्नमेंट स्कूल्स है। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट बच्चों को पढ़ाती है ना। अब पढ़ाती है तो एक माइनर सा अमाउंट तो लेती है ना आपसे,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगर आप वहां पे जाते तो वहां पे भी आपको एक माइनर सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। कोर्ट है बेटा, कोर्ट, अगर आप कोर्ट में जाते हो, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो आप, या फिर कोई किसी से आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है, केस चल रहा है, तो इन दोनों ही केसेस में आपको गवर्नमेंट को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो ये भी आपका किस चीज का एग्जांपल है? फीस, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, फीस भी नॉन टैक्स रेवेन्यू। तीसरा, चौथा, लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस क्या बेटा? भाई गवर्नमेंट ये कहती है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो तुम्हें इस कंट्री में हमसे पूछे बिना नहीं करना, हमसे पूछ के करना है। जैसे क्या? गाड़ी ड्राइव करना चाहते हो, गवर्नमेंट कह रही है हमसे परमिशन लेने आओ, तो आप परमिशन लेने जाओगे तो गवर्नमेंट आपको एक लाइसेंस बना के देगी, और उस लाइसेंस के बदले आपसे कुछ पैसे लेगी, तो गवर्नमेंट को पैसे मिले ना। कोई बंदा चाहता है गन कैरी करना, अपने पास बंदूक रखना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरे को खतरा है किसी से, तो गवर्नमेंट के पास जाओ, रिक्वेस्ट करो, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी और उस लाइसेंस के बदले आपसे पैसे लेगी, तो लाइसेंस फीस है, लाइसेंस फीस है वो। और लाइसेंस फीस भी गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फाइन एंड पेनल्टी। बेटा माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। फाइन एंड पेनल्टी, बेटा माइक ऑफ कर लो, रिमूव कर लो, प्रथम रोकिए बेटा, कर ले स्टार्ट बेटा, प्रथम स्टार्ट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है फाइन एंड पेनल्टीज। फाइन एंड पेनल्टीज, ध्यान देना इसकी तरफ भी। भाई गवर्नमेंट ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और उम्मीद करती है कि जो भी रूल्स हमने बनाए वो हर बंदा फॉलो करेगा, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को हर बंदा फॉलो करेगा। और अगर कोई गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा तो गवर्नमेंट उसके ऊपर फाइन एंड पेनल्टीज लगाती है, पता ही आपको है ना। तो वो भी गवर्नमेंट के रिसिप्ट का पार्ट है। रिसिप्ट में नेचर उसका रेवेन्यू है, नेचर उसका रेवेन्यू है। अब नेचर रेवेन्यू है, वो टैक्स तो नहीं है ना, तो फिर क्या है? नॉन टैक्स है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? एक बंदे ने रेड लाइट जंप करने की कोशिश की, कोई पर्सन है वो रेड लाइट जंप कर रहा था, तो अगर वो रेड लाइट जंप कर रहा था, ठीक है, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, मतलब गवर्नमेंट के स्टाफ ने पकड़ लिया और उसका फाइन कर दिया, चालान कर दिया उसका, ठीक है, तो गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू। फोर्थ नहीं, कौन सा ये? सिक्स, एस शीट। एस शीट किसे कहते हैं? ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई नॉमिनी नहीं होता है, नॉमिनी, और अगर ऐसे लोगों की डेथ हो रही है तो इनकी सारी की सारी इनकम गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाती है। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, नॉमिनी नहीं है, तो उसके मरते उसकी सारी इनकम गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगी, और इस इनकम को आप एस शीट इनकम कहते हो गवर्नमेंट की, और ये इनकम भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट एंड ग्रांट्स, कई बार ऐसा होता है, कई खुशी के मौके होते हैं, कई प्रॉब्लम और दुख के मौके होते हैं, जिस सिचुएशन में गवर्नमेंट को गिफ्ट एंड ग्रांट्स मिलता है। मैं एग्जांपल देता हूं, अभी जब कोरोना आया तो हमारी कंट्री के बहुत सारे रिच लोगों ने, है ना, और फॉरेन कंट्रीज ने भी, हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने, जो एक्टर्स हैं इन लोगों ने, सबने गवर्नमेंट को कुछ पैसे डोनेट किए थे, है ना, तो वो भी गवर्नमेंट का रिसिप्ट है, रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि कोई एसेट्स घटा नहीं, कोई लायबिलिटी बढ़ी नहीं, है ना, कोई एसेट्स घटा नहीं, लायबिलिटी बढ़ी नहीं, रेवेन्यू नेचर का है, और उसको आप ग्रांट बोलोगे, ग्रांट या डोनेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमारे मोदी जी जाते हैं कहीं पे घूमने तो वहां से कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, तो ये सारा का सारा गिफ्ट और ग्रांट रेवेन्यू नेचर का है और टैक्स का पार्ट नहीं है, तो कहां का पार्ट है? नॉन टैक्स का। फोरफिच इनकम, हाँ जी, जब्त की हुई आय। गवर्नमेंट, कई बार ऐसा होता है कि किसी प्राइवेट काम के लिए किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी कंपनी को, और उस कंपनी ने कहा था 2021 तक हम ब्रिज बना के तैयार कर देंगे, और 2024 हो गया, गवर्नमेंट के लिए वो ब्रिज नहीं बन पाया अभी तक, तो गवर्नमेंट सिचुएशन में क्या करेगी? उस बंदे की पेमेंट नहीं देगी, उससे जितना काम करवा लिया, अब उसको आगे पेमेंट ही नहीं देगी, ठीक है। तो यहां से जो गवर्नमेंट की इनकम हुई वो फोरफिच इनकम, ध्यान रखें, फोरफिच इनकम, जब्त किया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या है? स्पेशल असेसमेंट इनकम, विशेष आकलन आय, स्पेशल असेसमेंट। ये क्या होता है? गवर्नमेंट बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी करती है, डेवलपमेंट, विकास की क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, कहीं से मेट्रो निकला, अब मान लो जैसे आजादपुर पहले मेट्रो नहीं था, अब आजादपुर से जब मेट्रो निकला तो आजादपुर के आसपास के लोगों की जो जमीन की वैल्यू थी वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, आसपास के शॉप्स की वैल्यू बढ़ गई। तो जैसे उन दुकानों की वैल्यू बढ़ी, गवर्नमेंट ने क्या किया? उन सारे के सारे दुकानदारों को या जमीन के मालिकों को बोला कि जो तेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है ना, वो तेरी वजह से नहीं बढ़ी,
वो हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से बढ़ी है। हमने कुछ ऐसा काम करके दिया जिस वजह से ये वैल्यू बढ़ी, है ना। तो तुझे उस एसेट्स पे कुछ पार्ट हमें देना पड़ेगा। जैसे मान लो 1 करोड़ का है तो भैया 1 करोड़ में से 5 लाख तुझे हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट की कैसी इनकम है? स्पेशल असेसमेंट इनकम, विशेष आकलन वाली आय, ठीक है। ये आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट हो। आगे है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, ध्यान देना, अगर सरकार को कोई भी ऐसा पैसा मिल रहा है जिस पैसे से या तो गवर्नमेंट की एसेट्स घट जाएगी या लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, या तो एसेट्स घट जाएगी या लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो मतलब वो कैसा रिसिप्ट है? वो कैपिटल रिसिप्ट। ये देखो ये एरो लगा हुआ, अगर गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा पैसा मिला जिससे या तो लायबिलिटी बढ़ने वाली है गवर्नमेंट की या संपत्ति एसेट्स घटने वाला है, तो आप बोल देना कि गवर्नमेंट को एक कैपिटल रिसिप्ट मिल रहा है। 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है ये कैपिटल रिसिप्ट, 3। पहला बोरोइंग्स, बोरोइंग्स हिंदी उधार, मिल गया बोरोइंग्स उधार। अरे भाई गवर्नमेंट बोरो करती है, आपके पास बुक में लिखा है, आप चाहो तो अंडरलाइन कर लो, पब्लिक से बोरो करती है गवर्नमेंट, पब्लिक जनता से। आरबीआई से बोरो करती है गवर्नमेंट, आरबीआई मिला आपको? आरबीआई, हाँ जी, भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट से भी सरकार बोरो करती है, हमारी विदेशी सरकार से। और उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संस्थान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 4 जगहों से गवर्नमेंट बोरो करती है। आपको बुक में चारों नाम मिल गए होंगे। और भैया सरकार तू कहीं से भी बोरो कर, पैसा आया मतलब रिसिप्ट है। और कैसा पैसा आया, इस पैसे के आने की वजह से क्या होगा? हमारे कंट्री की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या मैं इसे इसमें रखूं, रेवेन्यू में? नहीं, कैपिटल रिसिप्ट होगा। क्लियर बात सबको? पैसा आया पहली चीज तो भैया पैसा आया तो रिसिप्ट है, और कैसा रिसिप्ट है? रेवेन्यू नेचर का तो नहीं है, कैपिटल नेचर का, ठीक है। यही बात उसमें लिखी हुई है, अभी रीड कर लेंगे आखिरी में एक साथ जाके। अगला समझना, रिकवरी ऑफ लोन, ऋणों की वसूली। रिसिप्ट हो गया, अब रिकवरी ऑफ लोन, ऋणों की वसूली, ये क्या होता है? अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट ने किसी को उधार दे रखा हो, जैसे हमारे केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार, है ना, अभी सब पहचान गए। मोदी सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार, फॉर एग्जांपल योगी सरकार, यूपी की गवर्नमेंट को उधार दे रखा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने स्टेट गवर्नमेंट को, योगी जी को उधार दे रखे थे 1000 करोड़। क्यों? यूपी में मेट्रो के डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो बन गया, मोदी जी योगी जी पैसे ससुराल ले जाओगे क्या? लौटा दो ना मोदी जी के पैसे, काम हो गया ना आपका, तो पैसे वापस करिए। जैसे ही काम हो गया गवर्नमेंट पहुंच जाएगी, भाई काम हो गया, तेरे पास पैसे आ गए, अरेंज हो गया, हमारे पैसे वापस कर दो। अब देखो क्या हुआ, किसी को लोन दिया था और अब उस लोन को वापस ले लिया, तो पैसा आया। पहली बात तो पैसा आया तो रिसिप्ट है। और देखो उस पैसे के आने से तुम्हारे रिकॉर्ड में पहले एक इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट था, इन्वेस्टमेंट, निवेश नाम का, कि हमने भैया इतने पैसे किसको उधार दे रखे हैं, अब उसे काट दोगे ना, अब तो नहीं है उधार, निवेश कम हो गया, मतलब कि एसेट्स डिक्रीज हो गई, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन, केंद्र सरकार राज्य सरकार को आवश्यकता पड़ने पर उधार देती है और जरूरत पूरा होते ही वो पैसे वापस मांग लेती है, तो रिकवरी ऑफ लोन कहते हैं। रिसिप्ट तो हुआ, पैसा तो आया, अब पैसा कैसा है? कैपिटल, रेवेन्यू है या कैपिटल है? तो भैया इन्वेस्टमेंट नाम का एक एसेट्स गवर्नमेंट का कम हो गया, मतलब कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तीसरा बेटा अदर रिसिप्ट, अन्य प्राप्तियां। अदर रिसिप्ट ये भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा स्मॉल सेविंग्स। पहला डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा स्मॉल सेविंग्स। उम्मीद करता हूं ठीक है यहां तक सबको। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट? बड़ा सिंपल है, अगर गवर्नमेंट अपने घर के बर्तन बेचने स्टार्ट कर दे, इट्स कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने घर का फ्रिज बेच रहे हो, टीवी बेच रहे हो, घर बेच रहे हो, मतलब आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मतलब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर गवर्नमेंट अपने एसेट्स बेचना स्टार्ट कर दे, इट्स कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, है ना। देखो क्या हुआ, एसेट्स गया और पैसा आया, तो पैसा आया मतलब रिसिप्ट है। और क्यों आया पैसा? क्योंकि एसेट्स कम हुआ, मतलब कैपिटल रिसिप्ट है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेलवे का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। कई रेलवे स्टेशन गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को बेच दिए, तो रेलवे स्टेशन गया, एक एसेट्स गया और पैसा आया तो रिसिप्ट है। और क्यों आया? क्योंकि एसेट्स गया, तो मतलब कि कैसा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। और इस बात को कहते क्या है हम? डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर कभी गवर्नमेंट एसेट्स बेच के पैसा रिसीव करती है तो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहां तक।
अगला है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स मिला सबको? स्मॉल सेविंग्स, लघु बचत। बेटा स्मॉल सेविंग्स में आपके कुछ वर्ड्स लिखे हैं, देखना जरा। स्मॉल सेविंग में कुछ वर्ड लिखे हैं, मैं चाहूंगा आप ध्यान दे बुक पे। एक है आपके पास पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस की जमा। जरा समझे, पोस्ट ऑफिस जब पहले 1969 से पहले बैंक जब बहुत फेमस नहीं था तो उस टाइम पता है क्या फेमस था? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस अभी तक फेमस थे, अब थोड़ा सा कम हो गया पोस्ट ऑफिस का प्रचलन। ठीक है, मुझे याद है अभी से भी 15 साल पहले मेरे पापा का पोस्ट ऑफिस में अकाउंट था। तो पोस्ट ऑफिस क्या होता है? गवर्नमेंट का बैंक होता है एक तरीके से, गवर्नमेंट का बैंक। और जो पोस्ट ऑफिस में आपने पैसे जमा किए तो उन पैसों से गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना बिजनेस करेगी। अब जरा समझो, पोस्ट ऑफिस में हमने, आम जनता ने पैसे जमा किए और वो पैसे किसने ले लिए? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने ले लिए तो पैसा आया गवर्नमेंट पे, तो पैसा आया तो मतलब रिसिप्ट है, ये तो फिक्स है। अब गवर्नमेंट जी बताओ, क्या पैसा आपके पापा का? हमारे पापा का है, और आपने लिया है तो आपके ऊपर तो कर्जा बना ना। तो पैसा आया और कर्जा बढ़ने की वजह से आया, तो इसलिए पोस्ट ऑफिस रिसिप्ट को कहां रखा गया? स्मॉल सेविंग्स। ठीक है, लघु बचत का पार्ट है वो, और वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग। मिला आपको? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मिला आपको? राष्ट्रीय क्या है? बचत पत्र, यही है ना? राष्ट्रीय बचत पत्र, ये क्या होता है भाई? देखो, देश जितना बचत करेगा ना उतना आगे पैसे निवेश किए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पैसे बचाएं, तो इसलिए गवर्नमेंट जैसे कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है ना, तो ऐसे ही गवर्नमेंट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू करती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी लिखा होगा, ये लिखा है। ठीक है, गवर्नमेंट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू करती है, एक तरीके से शेयर्स जैसा होता है। गवर्नमेंट जब इशू करती है बॉन्ड्स बोलते हैं, बॉन्ड्स। ठीक है, अब क्या पैसा आया गवर्नमेंट के पास, और दोबारा वही बात, क्या गवर्नमेंट का पैसा है? नहीं ना, आज ना कल वो लौटाना पड़ेगा ना, जनरल पब्लिक का पैसा भाई, लोगों का पैसा है। ठीक है, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा? स्मॉल सेविंग्स का। अगला एक और है बेटा, किसान विकास पत्र। गवर्नमेंट कहती है किसानों तुम्हें पैसे बचाने नहीं आते, तुम एक काम करो, हमारा किसान विकास पत्र खरीद लो। मतलब ये पेपर तुम खरीद लो और पैसे हमें उधार दे दो, तुम्हारे पैसे हम संभाल के रखेंगे। किसान विकास पत्र। ठीक है, और ये भी गवर्नमेंट के ऊपर कौन सा पैसा हो गया? उधार वाला। तो ये तीनों स्मॉल सेविंग्स का पार्ट है। ठीक है, ये तीनों पैसा गवर्नमेंट जनता से लेती है, जनता से, लोगों से लिया हुआ पैसा है। पोस्ट ऑफिस में भी हम लोग रखते हैं पैसा, किसान विकास पत्र भी किसान खरीदेंगे देश के लोग, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी देश के लोग खरीदेंगे। और ये तीनों जब खरीदा तो गवर्नमेंट पे पैसा गया, गवर्नमेंट पे रिसिप्ट आया, और रिसिप्ट आने से क्या हुआ? लायबिलिटी बढ़ी है, तो मतलब कि आपका कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। ठीक है, यहां तक। अभी बात बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? बड़ा सिंपल है। अरे एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट जितना भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर करने वाली है वो बजट एक्सपेंडिचर है यार। अरे ये साल जैसे स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2021 आया, तो ये ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022। तो इस पूरे साल में गवर्नमेंट प्लान कर रही है, इस चीज पे इतना खर्च करेंगे, इस पे इतना करेंगे, रेलवे पे इतना करेंगे, कोरोना के वैक्सीनेशन पे इतना करेंगे, है ना, एजुकेशन पे इतना करेंगे, हेल्थ पे इतना करेंगे। इस बार एक भी रोड नहीं बनेगा, मतलब रोड्स पे, कंस्ट्रक्शन पे कोई एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। ये जो सारे खर्चे सोचे जा रहे हैं क्या है? बजट एक्सपेंडिचर। सिंपल है ना? बजट एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक फिस्कल ईयर में। अभी बात बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? बड़ा सिंपल है। अरे एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट जितना भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर करने वाली है वो बजट एक्सपेंडिचर है यार। अरे ये साल जैसे स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2021 आया, तो ये ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022। तो इस पूरे साल में गवर्नमेंट प्लान कर रही है, इस चीज पे इतना खर्च करेंगे, इस पे इतना करेंगे, रेलवे पे इतना करेंगे, कोरोना के वैक्सीनेशन पे इतना करेंगे, है ना, एजुकेशन पे इतना करेंगे, हेल्थ पे इतना करेंगे। इस बार एक भी रोड नहीं बनेगा, मतलब रोड्स पे, कंस्ट्रक्शन पे कोई एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। ये जो सारे खर्चे सोचे जा रहे हैं क्या है? बजट एक्सपेंडिचर। सिंपल है ना? बजट एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक फिस्कल ईयर में। देखो एक बार रीड करके मेरे साथ, बजट एक्सपेंडिचर पेज नंबर 10.9। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, अंडरलाइन कर ले, अनुमानित व्यय कौन करने वाला है? गवर्नमेंट। कब? ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट कितना एस्टिमेटेड खर्चा करने वाली है उसी को आप बजट एक्सपेंडिचर का नाम देते हो बेटा। और आगे सुनना,
कहता है बजट एक्सपेंडिचर दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो जाता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय। पहले इसकी बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लास, अगर सरकार कोई भी ऐसा पैसा खर्च कर दे जिसके खर्च होने से ना तो सरकार की कोई एसेट्स बढ़ेगी और ना कोई कर्जा घटेगा, समझे? अगर गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा खर्चा किया जिससे एसेट्स का बढ़ना या लायबिलिटी का घटना नहीं हो रहा, सरकार कोई भी ऐसा पैसा खर्च कर रही है जिससे ना तो कोई एसेट्स बढ़ रहा है ना कोई लायबिलिटी घट रही है, मतलब गवर्नमेंट तूने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया। सरकार कह रही है भैया देश में सबसे बड़ा टीकाकरण होने वाला है, वैक्सीनेशन होने वाला है, तो फ्री में होगा क्या? पैसे तो लगेंगे ना। 130 करोड़ लोगों को इंजेक्शन जब लगेगा, 2-2 डोज लगनी है तो उसमें पैसा लगेगा, दवाई का पैसा, स्टाफ का पैसा, खर्चा होगा, गवर्नमेंट का खर्चा होने वाला है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर, सरकार ने बजट में सोचा होगा इसके बारे में। अब इस पे जो पैसे खर्च होने वाले हैं तो आपने नाम दे दिया भाई बजट एक्सपेंडिचर है। अब ये कैसा एक्सपेंडिचर, खुद ही सोचो, क्या इस खर्चे से सरकार की कोई देनदारी, कर्जा, देयता कम हो जाएगी? क्या सरकार ने कोई एसेट्स खरीदा है? तो कैसा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व। समझ गए क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर होने वाला है जो ना तो एसेट्स को बढ़ाएगा ना लायबिलिटी को घटाएगा, बस पकड़ लेना, वही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरी बात, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा रेकरिंग नेचर के होते हैं। रेकरिंग, रेकरिंग मतलब बार बार होने वाले, ये खर्चे बार बार होने वाले खर्चे है ना। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, देखो बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल है। पेमेंट ऑफ सैलरी, अरे बहुत सारे लोगों के पापा सरकारी जॉब करते हैं ना, तो सरकारी जॉब करते तो सरकार उन्हें सैलरी देती होगी ना, तो सरकार का सैलरी देने पे बार बार पैसा खर्च होगा, तो रेकरिंग नेचर का खर्चा, बार बार ये खर्चा होगा। और दूसरी बात देखो, क्या वो सैलरी देने के बाद सरकार का कोई कर्जा घटा? क्या कोई एसेट्स बढ़ा? नहीं। तो पेमेंट ऑफ सैलरी कहां का पार्ट है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे पेंशन, जो लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं गवर्नमेंट उसको पेंशन भी दे रही है ना, तो पेंशन भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ना एसेट्स बढ़ रहे हैं ना लायबिलिटी घट रही है। इंटरेस्ट, ऐसा भी हो सकता है सरकार ने बोरो कर रखा है, पीछे पढ़ा था आपने, बोरिंग आपने पढ़ा था, सरकार पब्लिक से, आरबीआई से, याद आया, पीछे पढ़ा आपने भी, और फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उधार लेती, तो इस उधार पे ब्याज देना पड़ेगा ना। वो उधार कहां का पार्ट था? वो था कैपिटल रिसिप्ट, और उस उधार पे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कहां का पार्ट है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर खर्चा, पैसे जा रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर। और कैसा पैसा है? क्या इससे कोई लायबिलिटी घट रही है? क्या एसेट्स बढ़ रहे हैं? नहीं, तो मतलब एक्सपेंडिचर कैसा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। उसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासन, है ना, पुलिस की, आर्मी की, इन सब पे जो पैसे खर्च हो रहे है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, ठीक है, उसको देश को चलाने पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास। उसके अलावा हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल्स पे जो पैसे खर्च हो रहे, डॉक्टर और जो नर्स है वहां पे, उन सबकी सैलरी पे, दवाइयों पे, वो सब हेल्थ सर्विस, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ग्रांट्स टू स्टेट, अगर गवर्नमेंट स्टेट्स को ग्रांट देती है, ग्रांट मतलब फाइनेंशियल हेल्प, जैसे बिहार बहुत पिछड़ रहा है ना, तो बिहार को भाई भारत सरकार ने बोला बिहार भाई आपके पास जो है वैक्सीनेशन के लिए भी पैसे नहीं है, मान लो वहां पे ज्यादा पैसे क्यों नहीं, वजह यह है कि वहां पे ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री ज्यादा नहीं है तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता, तो इसलिए गवर्नमेंट के पास पैसे कम है, बिहार गवर्नमेंट के पास पैसे कम है, तो भाई राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दे दिए, वैक्सीनेशन इंजेक्शन लगवाने के लिए लोगों को पैसे दे दिए, ठीक है, वहां पे नीतीश सरकार है, नीतीश गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो ग्रांट है, ग्रांट, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट का कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। फिर डिफेंस सर्विस, सुरक्षा सर्विस, आर्मी पे, आर्मी के लिए जो इक्विपमेंट्स लेने हैं, उनके लिए जो कपड़े लेने हैं, ठीक है, उन सब पे जो गवर्नमेंट के पैसे खर्च हो रहे, डिफेंस सर्विस। और ये सारा एग्जाम्पल किसका है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जिससे ना तो एसेट्स घटेगा ना लायबिलिटी बढ़ेगी, और ये रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब बार 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 होगा ये खर्चा। इस तरफ आ जाइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे भाई अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा पैसा खर्च करने वाला है, ऐसा पैसा जिससे या तो गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ जाएगी या गवर्नमेंट की लायबिलिटी घट जाएगी, अगर कोई भी ऐसा खर्चा हुआ जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स इंक्रीज होगी या लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो आप समझ जाए गवर्नमेंट कैसा खर्च कर रही है। कैपिटल, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल,
लोन टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सरकार ने राज्य सरकार को लोन दे दिया। क्लास पीछे रिसिप्ट मैंने बोला था लोन वापस ले लिया, जो पैसे दे रखे थे उसको ले लिया, तो वो कैपिटल रिसिप्ट था, पूंजीगत प्राप्ति। और अगर लोन दिया तो पैसे गए ना, तो एक्सपेंडिचर हुआ, और इस पैसे के जाने से क्या बना गवर्नमेंट का? एसेट्स। हम किसी को उधार देंगे तो हमारा एसेट्स बन गया, उसके लिए कर्जा, हमारे लिए उधार, सॉरी एसेट्स, है ना। तो अगर गवर्नमेंट किसी को लोन देगी तो गवर्नमेंट का एसेट्स बढ़ेगा, इसलिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखो क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, रोड, फ्लाईओवर। सरकार बिल्डिंग बना रही है, रोड्स बना रही है, फ्लाईओवर बना रही है ना, फैक्ट्रीज लगा रही है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये सब क्या है? गवर्नमेंट एसेट्स। पैसा बढ़ रहा है, पैसा जा रहा है, मतलब कैपिटल है, ठीक है। और उसके अलावा रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। आपने कहीं से उधार ले रखा था, उधार याद आया? पिछले वाले में कैपिटल रिसिप्ट में आपने बोरो किया था गवर्नमेंट से, आरबीआई से, पब्लिक से, आरबीआई से, विदेशी गवर्नमेंट से, अंतरराष्ट्रीय से उधार लिया था, तो उसका जो जस्ट पेमेंट ऑफ बोरोइंग, अगर उधार के पैसे आप वापस कराते हो, है ना, अगर उधार के पैसे आप वापस कराते हो तो ये आपका किस चीज का पार्ट है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है।